नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सक्षमता परीक्षा फेज 1 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक जो आयोजित किए गए थे, उसका काउंसलिंग पिछले 1 माह से भी अत्यधिक दिनों से चल रहे हैं। काउंसलिंग का अब महज कुछ ही दिन शेष हैं। लगभग 1,87,888 शिक्षक शिक्षिकाओं को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किए गए। उनमें से सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं काउंसलिंग में विभिन्न कारणों से भाग नहीं लिए। साथ ही जो काउंसलिंग में भाग लिए उनमें हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका किसी न किसी कारणवश उनका काउंसलिंग होल्ड कर दिया गया या फिर उन्हें संदिग्ध बताया गया है। जिन्हें भी काउंसलिंग होल्ड किया गया है, संदिग्ध बताया गया है या फिर तय शेड्यूल में जो काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, उन सभी को पुनः एक बार अवसर प्रदान किए जाएंगे। दूसरे दौर का काउंसलिंग उन्हें रीशेड्यूल कर आमंत्रित किया जाएगा और वे यदि दूसरे दौर के काउंसलिंग में सारे कागजात सही प्रॉपर वे में उपस्थित कर देते हैं, पेश कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, तो उनका काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न होगा। वे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में उनके साथ खतरा बना रहेगा। अब सवाल यह आता है कि आखिर किन किन आधारों पर शिक्षक शिक्षिकाओं को होल्ड किया गया है या उन्हें संदिग्ध बताया गया है। पहला चरण था ओटीपी का। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका आधार कार्ड में कुछ और डाटा है, उनके डॉक्यूमेंट्स पर कुछ और डाटा है, जिस वजह से उन्हें ओटीपी प्राप्त नहीं हो पाया। पोर्टल पर ओटीपी आया ही नहीं, उस वजह से वे आउट हो गए। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका आधार मिसमैच रहा या थंब मिसमैच रहा, उस वजह से वे आउट रहे। और बहुत ऐसे हैं जिनका ओटीपी प्राप्त हुआ, थंब वेरिफिकेशन हो गया, आधार वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन जब वे काउंसलिंग हेतु काउंटर पर उपस्थित हुए तो वहां पे कई परिस्थितियां उत्पन्न हुई। पहला कि जो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के गए थे वो डॉक्यूमेंट्स परिपूर्ण ही नहीं था। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था उसका मूल दस्तावेज उनके पास थी ही नहीं। मूल दस्तावेज न होने का मूल कारण था कि बहुतों के या यूं कहे कि हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका कई अलग अलग चरणों में नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित शिक्षक के तौर पर भर्ती हुए और अलग अलग चरणों हेतु अलग अलग शिक्षा विभाग का दिशा निर्देश रहा। कभी टेट सर्टिफिकेट जमा करवा लिए गए, तो कभी नियोजन प्रपत्र जमा करा लिया गया, तो कभी अन्य मूल दस्तावेज जमा करा लिए गए, लेकिन बाद में शिक्षक शिक्षिकाओं को मूल दस्तावेज विभाग के तरफ से रिटर्न नहीं किया जा सके। अब जब विभाग ने ही रिटर्न नहीं किया, विभाग के पास ही है, अब कहीं बीडीओ कार्यालय में, कहीं बीओ कार्यालय में, कहीं डीओ डीपीओ कार्यालय में जमा है उनका, अब वहाँ से उनका मूल दस्तावेज कीड़ा खा गया, भीग गया, वो फेंक दिए कूड़ा में या जल गया या कहीं किसी कोने में दबा हुआ है, उन्हें मिल नहीं रहा है, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन वे रिटर्न नहीं कर पाए शिक्षक शिक्षिकाओं को, जिस कारण शिक्षक शिक्षिकाएं क्षमता परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के उपरांत वे काउंसलिंग करा पाने में अक्षम महसूस कर रहे हैं, वे काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं। अब उसके वजह से इनको नियोजित का नियोजित ही रहना पड़ेगा जब तक कि शिक्षा विभाग कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाती है इनके लिए। अब बहुत है जो स्वयं ही मूल दस्तावेज कहीं खो दिए हैं, उनका भीग गया है, फट गया, भुला गया है, तो उस वजह से भी वे प्रस्तुत नहीं कर पाए काउंसलिंग के समय, जिस कारण भी उनका काउंसलिंग होल्ड कर दिया गया या संदिग्ध में रखा गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है काउंसलिंग होल्ड पर रखने का या संदिग्ध होने का, वह है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में डाटा वेरी करना। मैट्रिक में शिक्षक का नाम, उनके माता पिता का नाम कुछ और है, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, सीटेट, एस्टेट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है। तो इस प्रकार से नाम वेरी कर रहे हैं, नाम त्रुटिपूर्ण है, अन्य डाटा त्रुटिपूर्ण है, जिस कारण भी उनको होल्ड पर रखा गया है, संदिग्ध बताया गया है। अब उनको दूसरा मौका क्यों दिए जा रहे हैं? इसलिए कि ताकि यदि आप सही हैं और सिर्फ इस वजह से आप अयोग्य ठहराए जा सकते हैं
कि आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग डाटा है, मिसमैच डाटा है, तो आप उसे सुधार करवा लें इतने दिनों में। आप बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से जाकर के सुधार करवा लें। अब सवाल यह होता है कि बोर्ड से तो सुधार करवा लेंगे, हफ्ता दिन में ही सुधार हो जाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी से सुधार करवाने में 6 माह लग जाते हैं, तो कैसे होगा? तो यह गलती विभाग का नहीं है, यह गलती आप शिक्षकों का है कि अब तक आपने अपना डॉक्यूमेंट्स ठीक करके क्यों नहीं रखा था, जबकि आपको पता था कि पिछले 10 वर्षों से माननीय पटना हाईकोर्ट के निर्देशानुसार निगरानी समिति के तहत आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के डॉक्यूमेंट्स जांच कराए जा रहे हैं। बावजूद इसके आपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक नहीं कराया, तो ये आपकी गलती है। अब यहाँ पे आपके लिए विभाग के द्वारा मौका दिए जाएंगे। यह मौका दिया जाएगा कि ठीक है, आप क्षमता परीक्षा फेज 1 दिए, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं कर पाया और आप सही हैं, सिर्फ अयोग्य इस वजह से करार दिए जा सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास अपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, तो आपको अवसर दिए जाएंगे। क्षमता फेज 1 का काउंसलिंग यदि पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे और आप नहीं दे पाएंगे, तो फेज 2 यदि आपने दिया होगा, उसका यदि काउंसलिंग आरंभ होगा, तो उस समय आप डॉक्यूमेंट्स सही प्रस्तुत करें, त्रुटि रहित परिपूर्ण डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें। उस समय भी नहीं दे पाते हैं, क्षमता फेज 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, आपको तब तक मौका दिए जाएंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार करवा लें, आप अपना डॉक्यूमेंट्स परिपूर्ण कर लें। यदि अंततः आपका डॉक्यूमेंट्स सुधार नहीं हो पाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, डॉक्यूमेंट्स परिपूर्ण नहीं हो पाता है, तो फिर आप नियोजित शिक्षक भी रहने के लायक नहीं रह पाएंगे। आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से योगदान लिए हुए बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को उनका डॉक्यूमेंट्स त्रुटि रहित रहने के कारण, अपूर्ण डॉक्यूमेंट्स रहने के कारण, उनका विभिन्न डॉक्यूमेंट्स में डाटा वेरी होने के कारण, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मैच करने के कारण, दूसरे राज्यों के होने के बावजूद 90 अंक से कम सीटेट में होने के कारण, या फिर फर्जी वाले तरीके से जाति निवास बना करके, ईडब्ल्यूएस बना करके, ओबीसी एनसीएल बना करके, पीएच सर्टिफिकेट बना करके और शिक्षक बनने के कारण, दूसरे राज्य के होने के बावजूद बिहार में आरक्षण का लाभ या छूट लेने के कारण जो यहाँ पे शिक्षक बने हैं, उन सभी को बाहर किया जा रहा है। उसी प्रकार से नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को भी, चाहे वे बाहरी हों या बिहारी हों, यदि आप फर्जी हैं, अयोग्य हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण है, अपूर्ण है, तो आप शिक्षक बनने के काबिल नहीं रहेंगे। अंततः आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए क्षमता फेज 1 का काउंसलिंग प्रारंभ होने से पूर्व ही मैंने आप सभी को आगाह किया था कि सक्षमता परीक्षा सरकार या विभाग का लक्ष्य नहीं था, आपका टेस्ट लेना लक्ष्य नहीं था। उसे पता था कि 90% एबव रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। मुख्य लक्ष्य था शिक्षा विभाग बिहार सरकार का अयोग्य और फर्जियों को बाहर निकालना, और वह डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से ही किया जा सकता था। इसलिए क्षमता परीक्षा एक बहाना था। मेन तो सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को पुनः एक बार डॉक्यूमेंटेशन कराना था, ताकि अयोग्य और फर्जियों को बाहर निकालना था। मैंने बार बार आगाह किया और आप सभी को मैंने कहा था, चेतावनी दी थी, सतर्क किया था, सचेत किया था कि यदि आपका डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, तो आप काउंसलिंग में भाग ले ही नहीं। आप जब तक डॉक्यूमेंट्स आपका परिपूर्ण नहीं हो जाता है, त्रुटि रहित नहीं हो जाता है, तब तक आप काउंसलिंग में भाग ना लें, ताकि अत्यधिक दिनों तक आप बने तो रहते, लेकिन आपने सुना नहीं और आप जाकर के काउंसलिंग में भाग लिए, तो फिर आपको तो यथाशीघ्र बाहर निकलना पड़ेगा। अब यह विभाग और सरकार के मूड पर निर्भर करता है, वह आगामी सक्षमता परीक्षा हेतु आपको अलाउ करे अथवा नहीं। जिनका डॉक्यूमेंट्स त्रुटि रहित है, जिनका डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण है, जिनको होल्ड पर रखा गया है, जिनको संदिग्ध बताया गया है। लेकिन मुझे जहां तक अनुमान है, अनुभव है और उम्मीद भी है कि आपको आगामी सक्षमता परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे, अवसर प्रदान किए जाएंगे। अंततः आप यदि सही डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तभी आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और साथ ही वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता में भाग नहीं ले रहे हैं और यदि वे अयोग्य और फर्जी है, उनको लगता है कि वे बचे रहेंगे, तो वे भी बचे नहीं रहेंगे। अत्यधिक दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन अंततः
शेष जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं रह जाएंगे उनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और उनमें भी जो अयोग्य और फर्जी होंगे उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जो अयोग्य हैं उन्हें सिर्फ नियुक्ति रद्द की जाएगी, नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे, लेकिन जो फर्जी हैं उनका नियुक्ति रद्द होगा, उन पर एफआईआर किया जाएगा और पूर्व से अब तक, प्रारंभ से अब तक जितने भी उन्होंने वेतन भत्ते पैसे उठाए हैं सभी वसूल किए जाएंगे। तो जो फर्जी हैं उनकी मर्जी है कि वे विभागीय कार्रवाई हेतु इंतजार करना चाहते हैं या फिर खुद ही पतली गली से दुम दबाकर निकल जाना चाहते हैं। लेकिन जो अयोग्य हैं, अयोग्य कहने का अर्थ यदि डॉक्यूमेंट्स त्रुटि पूर्ण है, अपूर्ण है, इस वजह से अयोग्य हैं, आधार कार्ड के कारण, ओटीपी नहीं आने के कारण, थंब इम्प्रेशन में टेक्निकल प्रॉब्लम होने से न मैच करने के कारण, तो उनके लिए अवसर है, वो अपने आप को ठीक कर लें, वो रहेंगे। लेकिन जिनका मार्क्स कम है, दूसरे राज्य के हैं, यहाँ आकर के आरक्षण का लाभ ले लिए हैं, गलत तरीके से कोटे का लाभ ले लिए हैं, तो उनको तो हर हाल में बाहर निकलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं पर अभी भी खतरा है और अंततः उनका खतरा बना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।